माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। इस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्जवाल दौड़ रही है सबको देखता है। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से। तब हम गठबंधन से बाहर आ गए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। जीतन राम मांझी, देखिए आज एसके मेमोरियल हॉल में अभिनंदन समारोह था। तमाम लोग हम पार्टी के उपस्थित थे, पर जीतन राम मांझी इशारों में नीतीश कुमार को काफ़ी सुना दिए और जवाब भी दे दिए। देखिए जीतन राम मांझी ने किस तरीके से नीतीश कुमार के उन बयानों को कोट किया और उस पर जवाब भी दे रहे हैं। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। सुनने के लिए 5-5, 6 घंटा बैठता है, उस पार्टी को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा, ऐसा मेरी मानना है। तो आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हमें केंद्रीय मंत्री बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखें। संतोष जी ने भी इस बात को कहा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम भी कहना चाहते हैं कि हमारे मंत्री बनने पर जीतन मांझी का सम्मान नहीं, ये बिहार के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सभी साथियों का सम्मान है और सम्मान के लिए आ गया है। क्योंकि सम्मान का काम आपने किया है। हम संबोधन करेंगे, लेकिन पहले मन में कुछ जज्बाती बात आ गई है, इसलिए बोलते हैं। लोग कहते थे, हम धन्यवाद भी देते हैं कहने वाले को, लोग को। आज के राजनीति में जो 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस, 1 टर्म, 2 टर्म विधायक रहा, मंत्री रहा, वो करोड़ों का आदमी होता है। उसके बारे में ये नहीं कहा जाता है कि उसके पास पैसा नहीं है। बिजनेस हो जाता है, बस हो जाता है, ट्रक हो जाता है, क्या क्या नहीं होता है, गैस एजेंसी हो जाता है। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्जवाल दौड़ रही है सबको देखता है। और इस दौड़ को सजाने में, संभालने में आप लोगों का हाथ है, इसलिए आपका अभिनंदन होना चाहिए। आपको मैं अभिनंदन करता हूं। तो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, इस बैठक का बैठे हुए हैं हमारे मंच पर उपस्थित संतोष सुमन जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इनको भी बधाई देना चाहिए आप लोगों को, और मैं बधाई देता हूं कि ये आप लोगों की कृपा है कि 6 बरस के लिए हुए थे एमएलसी, 2024 गुजर गया, लग रहा था क्या होगा। परिस्थिति ऐसी आई कि अब 2030 तक के एमएलसी हो गए। इसलिए आप लोगों को बधाई देना चाहिए, और बधाई देना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी जी आप अपने पार्टी को मेरे पार्टी में मर्ज कर जाइए, मिला दीजिए। हम बुलाए, सब लोगों की राय लिया, कोई नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब नीतीश कुमार जी ने कहा कि तब ठीक है, आप बाहर चल जाइए हमारे गठबंधन से।
तब हम गठबंधन से बाहर आ गए, एनडीए के साथ हैं। और धन्यवाद देते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए के भाइयों को कि 6 वर्ष के लिए एमएलसी तो संतोष बना ही, एक विभाग का मालिक था और छोड़ा था, आज 3 विभाग का मालिक बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम इसको भी बधाई देते हैं। और यहाँ पर अनिल बाबू तो जो अध्यक्षता कर रहे हैं, श्रीमती ज्योति देवी जी हैं, दम तमाम हो जाएगा। तो हम कहा करवा लो ना, तो करवा लिया। उस समय संतोष कुमार पढ़ रहा था, तब बिजली वाले लोग कहीं की तो हम लोग का बखिया उखाड़ दिए। हम की बखिया उखाड़ दिए, जब हमारे घर में 1700 बिल आया, उसको 1500 में आप ठीक कर दिए, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ है, इंदिरा आवास जिसको मिलना चाहिए, वो गरीब का खगड़ा का घर, वो गरीब का मिट्टी का दीवार, आज ही बरसात हुई है, कईयों का गिर गया है, उसको इंदिरा आवास नहीं मिला है। आवास मिला किसको? हमारे ऐसे आदमी को। यानी हम ब्लॉक उलॉक घूमते हैं और लोगों से ज़रा 60-5 लगाते हैं, तो बस कुछ इस तरह के उनको दे दिया, बेंच हुआ, हमको मिल गया। तो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो कल ही हम जयपुर में कहा है कि जीतन मांझी घर में नहीं रहता है, गांव में नहीं रहता है, गांव-गांव में जाता है। चावल जैसे टोया जाता है एक चावल, तब देखता है कि हरियाणा में चावल बन गया। उसी प्रकार से चाहे राजस्थान हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, हम उस गांव में जा कर के एक बेनिफिशरीज को देखेंगे, कैसे आपको बैंक मिला, कैसे आपको और सब मिला, क्या दिक्कत हुई, और उसी के आधार पर हम नीति निर्धारण कर देंगे। इसलिए आप अभी से समझ जाइए। वही चीज़ आज आप लोगों के माध्यम से हम करना चाहते हैं कि जो हमारे एमएससी में माने लघु और मध्यम और छोटे जो हमारा व्यापार है, या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये सब का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हमारे बहुत लोग जानते नहीं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, और रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन मात्र था 5 या 6 लाख करना, हो गया है 12 लाख। वाह वाह। लेकिन लोन देना था 2 लाख को, तो मिला है मात्र 1700 का। हमारा कहना है कि आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉक में जो कौन सेवा, ग्राहक सेवा चलाते हैं, उन लोगों से जाकर पूछिए, अपने वीडियो से पूछिए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। और रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोग वही बिचौलिया लोग हैं जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने भी परसों कैबिनेट में किया। साफ उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिया टाइप के लोग हैं वही बीच में अपना सब काम कर लेता है और गरीब लोग छूट जाता है। तो प्रधानमंत्री भी इस बात को जान रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जान रहे हैं तो प्रधानमंत्री का चेला जीतन मांझी क्यों नहीं जानेगा उस चीज़ को। इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि गांव-गांव में ये मेरे सब स्कीम है, उसके अंतर्गत सब रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ खादी ग्राम उद्योग में या फिर हमारे NSIC का है, उसमें भी ट्रेनिंग होती है, उसमें पैसा मिलता है, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बैंक से लोन मिलेगा ताकि अपना व्यापार आप कर सकते हैं। तो इसीलिए पुराने ज़माने में जो कहा गया था, उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान, और आज तो चाकरी ही बहुत बड़ी बात है। एक चपरासी का आदमी भूखे रहता है, लेकिन पटना टाउन, गया टाउन में घूमता है, तो वही को कहा जाता है ओठों पर पान की लाली है, मगर पेट घी दूध से खाली है। तो वही स्थिति आज यहाँ है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहिए, और आप लोग जैसा हम बताया उसके आधार पर आप अपना काम कीजिए। और हम बराबर बिहार में अवेलेबल हैं, भले हमको राज्य के दूसरी जगहों में जाना पड़े, जाएंगे। पता नहीं भगवान ने क्या है, हम घबरा रहे थे। हमारा उम्र 80 वर्ष का है, हम 4-5 को बीमारी से जूझ रहे हैं।
तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, तमाम सवालों के मंच से ही उन्होंने जवाब दे दिया। देखिए नीतीश कुमार को लेकर क्या कर थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कितने तारीफ कर रहे थे। उतना ही नहीं, संतोष कुमार सुमन जो एमएलसी हैं उनका भी रिन्यूअल हो गया। क्या कुछ कर रहे थे जीतन राम मांझी, हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।